देश की शान आपको दिखाते हैं, ब्रह्म सेतु, जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में ढोला सादिया पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। और इस महापुल की क्या खासियत है, इंडिया टीवी लगातार आपको बताता जा रहा है। 9.15 किलोमीटर लंबे इस पुल को, देश की शान को, अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करने वाले हैं। और एक तरफ जहां मोदी सरकार के 3 साल पूरा होने पर जगह जगह देश में जश्न मनाया जा रहा है, सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, वहीं आज 3 साल पूरे होने पर देश को यह सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करने के लिए, ब्रह्म सेतु का उद्घाटन करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच पहुंच चुके हैं ढोला सादिया पुल का उद्घाटन करने के लिए। सबसे लंबे महासेतु का उद्घाटन अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ढोला सादिया ब्रिज वो पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद मौके पर मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारी दे रहे थे कि आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर क्या सुरक्षा इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस बीच हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। मनीष, जिसका इंतजार किया जा रहा था, बस अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री की तरफ से इसका उद्घाटन भी होगा और अब हम सीधी तस्वीरें भी देख रहे हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये अभी तक का नॉर्थ ईस्ट को सबसे बड़ी सौगात होगी, क्योंकि 968 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ 9.15 किलोमीटर का ये पुल, जिसको करीबन 1200 से ज्यादा लोगों ने दिन रात मेहनत करके बनाया। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों के लिए स्ट्रेटेजिक लाइन है, क्योंकि एक तरफ किबिथु है, अनिनी है, इस एरिया में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर चीन है जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री का ये इनिशिएटिव था कि अपने एरिया को और डेवलप किया जाए, डिफेंसिव डेवलपमेंट हो, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको ये मैसेज जा सके कि डेवलपमेंट बेहद ज्यादा है और आसानी से ट्रुप मूवमेंट हो सकती है। इसी को देखते हुए आज ढोला सादिया का ये ब्रिज, जो कि 9.15 किलोमीटर का है, आज इसका प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे। तो उसके साथ साथ जिस ब्रह्मपुत्र नदी के को पार करने में करीबन 4.5 से 5 घंटा लगता था और हैवी डिप्लॉयमेंट होने के साथ साथ जब ट्रुप मूवमेंट होता था उसमें दिक्कत होती थी, यहाँ तक कि अगर आरटी गन्स हैं या फिर टैंक्स हैं उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती थी, तो उसके लिए करीबन 387 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच जो तेजपुर से जाता है उससे पार करना पड़ता था। लेकिन अब इस पुल के बन जाने से, क्योंकि इस पुल के अंदर ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है उसको बावजूद भी ये रेजिस्ट कर लेगा। तो ये पूरी तौर पे आधुनिक जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके इस ब्रिज को तैयार किया गया है। भारतीय सेना के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा, स्ट्रेटेजिक लाइन है। उसके साथ साथ सादिया के इलाका, यानी जब भी बाढ़ आती थी या बारिश होती थी, सादिया का पूरा इलाका कट जाता था। जो मेन आसाम है उससे इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती थी। जो अस्पताल में जो पेशेंट थे उनकी कई इसमें डेथ हुई, नाव ब्रह्मपुत्र के उफान में कई सारी पलटी। तो इसको देखते हुए अब सादिया के लोगों के लिए सौगात है, क्योंकि कनेक्टिविटी उनकी रहेगी। एक तरफ अरुणाचल जाने में आसानी रहेगी तो दूसरी तरफ आसाम में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लाइफलाइन साबित होगा। तो वहीं भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान जो कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजिक लाइन होगी, क्योंकि अब चाहे 60 टन का T-72 भीष्म टैंक हो या फिर आधुनिक हथियार, आसानी से इस ब्रिज के रास्ते चले जाया करेंगे। 182 पिलर्स हैं कुल मिला के इस ब्रिज के अंदर, और 4 किलोमीटर का सिर्फ एक ऐसा स्ट्रेच है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसे बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और यही सबसे बड़ी मुश्किल थी इस ब्रिज के बनने में। इसलिए 6 साल का लंबा समय लगा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका इनॉग्रेशन करके इस ब्रिज की सौगात एक असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को देंगे, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लाइफलाइन। बिल्कुल, हमने आपकी रिपोर्ट भी मनीष देखी थी, जब आप स्थानीय लोगों के साथ उस बोट में सफर कर रहे थे जिसमें 4 किलोमीटर का लंबा सफर लोग तय करते हैं। इस बीच जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं उसमें भी नजर आया कि आसपास लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। तो थोड़ी देर में यहाँ लोगों को भी पीएम की तरफ से संबोधित किया जाएगा। बिल्कुल सुरभि, जैसे इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे उसके साथ में नवयुग कंस्ट्रक्शन जिन्होंने ये ब्रिज तैयार किया है, उन्होंने एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई है। उसमें वो ये बता रहे हैं किस तरीके की, किस हालात में उन्होंने इस ब्रिज का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री उसको देखेंगे और फिर उसके बाद करीबन 3 से 4 मिनट तक इस ब्रिज के ऊपर वो मुआयना करेंगे, क्योंकि एस शेप में बना हुआ ये पूरा ब्रिज जो करीबन 9.15 किलोमीटर का है, और ये पूरा ब्रिज आप अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे करीबन 1 किलोमीटर की, तो पूरी रेंज ब्रह्मपुत्र की दिखाई देती है और सादिया का इलाका दिखाई देता है। तो प्रधानमंत्री से देखते हुए इस मंच पर आएंगे, जो कि करीबन 300 मीटर की दूरी पर इस ब्रिज से बनाया गया है, और यहाँ पर 40,000 लोग इस समय मौजूद हैं। और क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और असम के लोग जो अलग अलग ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर अलग अलग वेशभूषाओं में हैं, परंपरागत
नृत्य करते हुए प्रधानमंत्री को दिखाई देंगे, प्रधानमंत्री के सामने ये पेश करेंगे और प्रधानमंत्री इसी मंच के माध्यम से सभी को संबोधित करेंगे, क्योंकि उनका मेन फोकस लगातार वो लुक ईस्ट नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के बारे में हमेशा कहते आए हैं। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए, और हो सकता है कि इसी मंच से वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, खासतौर पे असम और अरुणाचल प्रदेश जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बने हैं, उन लोगों को यहाँ से और भी सौगात दे सके। उनके साथ यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। और एक और बड़ी बात है कि यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा एक और बोगीबील ब्रिज जो है, जो कनेक्टिविटी करता है असम और अरुणाचल प्रदेश की, उसको भी बनने के लिए अब तेजी लाने का ये प्रयास किया जा रहा है और ये बात कही जा रही है। मनीष, जब हम पीएम को देखते हैं, उनका एक अंदाज हर बार सामने आता है, वो लोगों के बीच भी चले जाते हैं लोगों को संबोधन करने के बाद। लेकिन हम अगर याद करें, जब सबसे बड़ी टनल लॉन्च की गई थी, उद्घाटन करने के लिए पीएम पहुंचे थे, तो उन्होंने आगे तक जाकर गाड़ी में पूरी सैर की थी उस टनल की। तो अब जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, उनका काफिला इस पुल की शुरुआत तक पहुंच चुका है। एक रेड रिबन भी हमें नजर आ रहा है, जो अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री काटते हुए उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये माने कि पीएम अब कहीं ना कहीं आगे तक इस पुल में आगे जाकर भी पूरा मुआयना करेंगे, देखेंगे कि आखिर कितना बड़ा और कितना लंबा पुल है ये। हाँ सुरभि, बिल्कुल ये एक तय कार्यक्रम है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि ये ब्रिज एक स्ट्रेटेजिक लाइन के साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक लाइफ लाइन है लोगों के लिए, और इससे काफी यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी बहुत आस थी, भारतीय सेना आईटीबीपी के जवानों को आस थी। तो इसीलिए अब इस ब्रिज का इनॉग्रेशन करने के बाद, औपचारिक तौर पर करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पूरे काफिले के साथ आगे तक जाएंगे। करीबन 3 से 4 मिनट तक आप ये समझ लीजिए कि 1 से 2 किलोमीटर पक्का आगे जाएंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर का जो ब्रह्मपुत्र का वो एरिया है, जिसमें काफी जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसको भी देख लेंगे शायद प्रधानमंत्री, ऐसा बताया जा रहा है। इसीलिए अब जो ये लाल पर्दा आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये इनॉग्रेशन का वो मंच है जहां से इसके पर्दे को हटाएंगे, और ये औपचारिक तौर पे आज से सभी लोगों के लिए ये ढोला सादिया ब्रिज सबके लिए खुल जाएगा। जी, और उनके स्वागत की कैसी तैयारी की गई है, उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। कौन कौन यहाँ पर मौजूद है मनीष? देखिए, प्रधानमंत्री के साथ यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, और साथ में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो, उनके जो लोग हैं वो मौजूद हैं। परंपरागत तरीके से जो यहाँ की वेशभूषाओं में लोग हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि खासतौर पे ये जो रोड है, उस पूरा ये कनेक्टिविटी है सादिया और ढोला के लोगों के बीच की, और असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक इजी रोड मैप तैयार करता है। तो इसीलिए अब प्रधानमंत्री उन लोगों से भी मिलेंगे जो कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और उनके लिए अलग से एक जगह तैयार की गई है जहां से जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे मिलते हुए आएंगे। हो सकता है मनीष, रोकना चाहेंगे इस बीच आपको। यहाँ हम देख रहे हैं कि अब पीएम पहुंच चुके हैं उस पुल पर, साथ ही यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। नितिन गडकरी भी उनके साथ यहाँ पर हैं, सीएम भी यहाँ पर उनके साथ हैं, और फूल देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के ढोला पहुंच चुके हैं। ढोला सादिया पुल का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। देश को समर्पित करने वाले हैं ये महापुल, और देश की शान ब्रह्म सेतु को समर्पित करने के बाद ही, जैसा कि मनीष भी हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि 4 किलोमीटर लंबा जो सफर वो तय कर सकते हैं इस पुल पर। हालांकि 9.15 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज बनाया गया है जिसे देश को समर्पित करने वाले हैं। लेकिन कैसे ये पुल बनाया गया है, किस तरह की कड़ी चुनौतियों का सामना करना गया, उसको लेकर यहाँ पर जो पुल बनाया गया है वो पूरी टीम मौजूद है, जो प्रधानमंत्री को पूरे ब्रीफिंग दे रही है, दिखा रही है, खासियत बता रही है ढोला सादिया के बारे में, और किस तरीके से लंबे समय के साथ इस पुल का निर्माण किया गया है, और क्या क्या इसकी खासियत है। इस महासेतु के शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री को ये जो टीम यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस पुल के निर्माण में काम किया है, वो प्रधानमंत्री को इस बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, उन्हें फोटोज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर लोगों को कितना फायदा होगा, क्या क्या खासियत है ढोला सादिया पुल की। मनीष हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ हैं। मनीष, जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर पूरी तरह से पीएम को ब्रीफ किया जाएगा, दिखाई जा रही है उन्हें इस वक्त वो तस्वीरें, और जो टीम यहाँ पर है, हालांकि नितिन गडकरी भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन पीएम को इस वक्त वो टीम ब्रीफ कर रही है, बता रही है इस पुल की खासियत के बारे में। ये टीम नवयुग कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने ये ब्रिज बनाया है उसकी टीम है, और इसमें डायरेक्टर के साथ साथ जो मेन रूट लेवल पे जो लोग जुड़े थे उन सभी को यहाँ पर रखा गया है। और क्योंकि शुरुआत जब 2011 में इसकी ब्रिज की हुई थी तो उस समय उग्रवाद यहाँ पर काफी हावी था, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए स्क्रैच से लेकर अभी तक, यानी 9.15 किलोमीटर तक इस पुल के बन जाने तक की सारी तस्वीरें इस प्रदर्शनी में लगाई गई है, और यहाँ पर ये ब्रीफ किया जा रहा है प्रधानमंत्री को कि चुनौतियां क्या थी, दिक्कतें क्या थी, किस तरीके से लोकल लोगों को एंगेज किया, और साथ में लोकल लोगों ने काफी मदद की, और उसके बाद जाकर ये ब्रिज तैयार हुआ।
इसमें एक और बड़ी बात है कि इस ब्रिज को बनाने के लिए चुनौती, क्योंकि सिस्मिक जोन में आता है, इसलिए चुनौती इस बात की भी थी कि भूकंप जो आता है उससे इसे कंट्रोल यानी रेजिस्ट करने की इसकी क्षमता प्रदान की जाए। इसीलिए इसके जो पिलर्स हैं, करीबन 182 पिलर्स इसके कुल मिला के 9.15 किलोमीटर में है। इन 182 पिलर्स में भूकंप रेजिस्ट करने की क्षमता पूरी दी गई है, ताकि अगर भूकंप भी आए तो कंपन हो, लेकिन कहीं से भी स्ट्रक्चर में कोई भी नुकसान ना हो। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और दूसरी बड़ी बात, ये स्ट्रक्चरिंग जो है, पूरी जो ब्रिज है वो एस शेप में बना है। इंग्लिश का अल्फाबेट एस जो है उसी के शेप में बना हुआ है और कई जगह कर्व्स बहुत ही स्लीक हैं। तो इसी वजह से इस पे खास तौर पे ध्यान रखा गया। जो रोड है उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की गई, कहीं से भी अगर, चूंकि बारिश बहुत पड़ती है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र का उफान अगर आता है या ह्यूमिड मौसम होता है, तो ऐसे में कहीं से भी इस ब्रिज को कोई नुकसान ना हो और स्लिपरी कहीं से भी ना हो। इसीलिए इसमें अलग अलग जगहों पर डाइवर्जेंस और साथ में तमाम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब ये टीम नवयुग की वो टीम है जिन्होंने इस ब्रिज को तैयार करने में डे 1 से लेकर अभी तक पूरा भरपूर काम किया। कुल मिला के 1200 लोगों ने दिन रात काम करके इस ब्रिज को 6 साल के अंदर तैयार किया है। सुरभि, बिल्कुल। और किस तरीके से पूर्वोत्तर में विकास के नए रास्ते ये पुल खोलेगा, और यहाँ हम तस्वीरों को भी देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ये जो रेड रिबन आप देख रहे हैं, इसको कट किया जाएगा पीएम की तरफ से। और ढोला सादिया की खासियत क्या है, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद लगातार हमें बता रहे हैं। और ये उद्घाटन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूर्वोत्तर के लिए नई आशा का पुल ढोला सादिया का उद्घाटन किया जा रहा है। इस उद्घाटन से पूर्वोत्तर में सड़क संपर्क में एक प्रमुख बदलाव आएगा। 3 लेन का है ये पुल। 9.15 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि ये सीधी तस्वीरें हम आप देख रहे हैं। इस बीच नितिन गडकरी भी उनके साथ हैं, सीएम सर्बानंद भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके भी खास इंतजाम यहाँ पर किए जा चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हुए इस रिबन को कट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देश को समर्पित किया जाएगा 9.15 किलोमीटर लंबा ये पुल ढोला सादिया। मनीष इस बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, तो महासेतु के शुभारंभ की जो इंतजार किया जा रहा था वो अब हो गया मनीष? बिल्कुल। और इसके साथ साथ ढोला सादिया ब्रिज अब भारतीय सेना, आईटीबीपी के जवान जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं, सादिया के लोग जिनका संपर्क बारिश के मौसम में कट जाता था, उनके लिए एक बड़ी सौगात है। और इसके साथ साथ ट्राई कलर्स के बैलून को हवा में छोड़ा गया है और इसके साथ साथ ये खुशनुमा अनुभूति है जो कि यहाँ के लोगों को इस समय महसूस हो रही है। एक बात बताना बेहद जरूरी है कि 9.15 किलोमीटर का ये पुल एक स्ट्रेटेजिक पुल है, साथ में 12.5 मीटर इसकी लंबा चौड़ाई है। और ये ऐसा है कि एक साथ अगर ट्रैफिक को रोक दिया जाए तो 2 टैंक्स आसानी से एक साथ मूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ ट्रूप मूवमेंट्स के लिए इसकी क्षमता बेहद ज्यादा है और दिन हो या रात हो पूरी सिक्योरिटी मेजर्स इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कि इनिशियल जानकारी के मुताबिक सीआईएसएफ को इसकी सिक्योरिटी दी जा सकती है फौरी तौर पर, ताकि सीआईएसएफ इस पूरे ब्रिज को सिक्योर करे। अब जिस समय का इंतजार था, लंबा इंतजार करने के बाद सादिया के लोगों का, चलिए मनीष रोकना चाहेंगे, खासियत तो लगातार हम आपसे सुन ही रहे हैं, लेकिन जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पीएम की एक झलक पाने के लिए, हालांकि लोग हर बार बेताब नजर आते हैं, लेकिन पीएम अब इस पुल पर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। तो ढोला सादिया 9.15 किलोमीटर लंबा पुल देश का ही नहीं एशिया का सबसे लंबा पुल है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो अब देश को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको बता दें मुंबई बांद्रा वर्ली सी लिंक का जहां तक हर बार जिक्र आता है, तो बता दें मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक से 30% ज्यादा लंबा है ये पुल, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री ने ढोला सादिया पुल का उद्घाटन कर दिया है। सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको असम से दिखा रहे हैं, जहां पर अब इस पुल पर आगे निकल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। सबसे लंबे महासेतु का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त ढोला सादिया ब्रिज पर पहुंचे और इस ब्रिज पर उनका काफिला अब आगे बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो बता रहे हैं हमें इसकी खासियत। लेकिन इस बीच आपको बता दें एशिया का ये सबसे लंबा पुल है, तिनसुकिया जिले में बना है और ये पुल लोहित और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है।
आपको बता दें लोहित, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र पर बना ये चौथा पुल है। इससे उत्तर पूर्व के राज्यों में आना जाना आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा इसका, सबसे ज्यादा लाभ सेना को होगा। जैसा कि हमारे संवाददाता मनीष भी हमें बता रहे थे कि इसका सबसे ज्यादा फायदा सेना को होगा। मनीष, अगर हम सही हैं तो इसमें असम से अरुणाचल स्थित पोस्ट पर भी जाने में सेना का 3 से 4 घंटे का समय बचेगा। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, सेना को कैसा इस पे फायदा होगा, इस बारे में आपसे और डिटेल लेंगे। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। जो दूरी है, अगर हम बात करते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश की, उसकी दूरी 4 से 5 घंटा ये कम कर देगी। और इस विशाल ब्रिज का जो निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी भी मौजूद हैं, जो इस पूरे ब्रिज का मुआयना कर रहा है। अगर हम स्ट्रैटेजिक तौर पे बात करते हैं तो सामरिक तौर पे ये ब्रिज बहुत ही फायदेमंद रहेगा भारत के लिए, क्योंकि ये सीधा जो कनेक्टिविटी है पूरे भारत की असम के जरिए अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश जहां पर कि लगातार हम देखते रहे किस तरह से चाइना जो है अपनी प्रेजेंस को है, अपनी जो मौजूदगी को लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो भारत के लिए फायदेमंद ये रहेगा कि इस ब्रिज के जरिए जो ट्रूप्स की, यानी कि जो सेना है, फोर्सेस है, इक्विपमेंट्स है, जिसमें टैंक्स भी हैं और हेवी इक्विपमेंट्स है कि भी जो गन्स होते हैं उनको ले जाने में सड़क के जरिए बहुत आसानी होगी। वहां पर जिस वक्त चाहे भारत अपने फोर्सेस को, अपने सेना को वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो दो तरह की फायदे इसमें होते हैं। एक तो होता है कि अरुणाचल प्रदेश का विकास होगा, जो पूर्वोत्तर राज्य में विकास होगा इससे, साथ ही जो सेना को जिस तरह की यहाँ पर एफिशिएंसी चाहिए वो भी मिल सकती है, उनको जो सुविधाएं चाहिए, मदद चाहिए, वो भी मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री और साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनके मिनिस्ट्री के अंडर में सारे हाईवेज, रोड, ब्रिजेस आते हैं, जो लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर नॉर्थ ईस्ट को और साथ ही देश को एक बड़ा तोहफा मिला है धौला सादिया ब्रिज के रूप में, जो कि देश का सबसे लंबा ब्रिज है। और हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, देवाशीष बोस जी। देवाशीष जी, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुआयना कर रहे हैं धौला सादिया ब्रिज की। आप उसी इलाके से आते हैं, समझते हैं ये ब्रिज जो है, अगर हम बात करते हैं विकास के तौर पे नॉर्थ ईस्ट में, और साथ ही जो स्ट्रैटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हाँ, तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है पूरे उत्तर पूर्वांचल के लिए, उत्तर पूर्वांचल भारत के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ के लोगों का एक नेग्लिजेंस का एक फीलिंग था। इसमें 60-70 साल तक कोई कनेक्टिविटी नहीं था। लोग शाम के 4 बजे के बाद में पेशेंट को लेके भी हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकते थे। 4 बजे के बाद बोर्ड की सेवाएं बंद हो जाती थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकल लोगों को एक पॉजिटिव सिग्नल मिला है। और इंडिया के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि चाइना बॉर्डर अभी बहुत पास हो गया। अगर आर्मी का भी मूवमेंट करना है, सिविलियंस का मूवमेंट करना है, या किसी भी सुविधा को पहुंचाना है, वो अब बहुत आसान रहेगा असम के लोगों के लिए, अरुणाचल के लोगों के लिए और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी। और इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अरुणाचल टूरिज्म का एक हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है, वर्ल्ड में ये जाना जाता है। तो ये वाला जो साइट था, यहाँ से आपका रोइंग है, मायोदिया है, आनिनी है, बहुत ही सुंदर इलाके हैं जिनका एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है अभी तक। तो अब ये ब्रिज बनने की वजह से क्या होगा, हमको डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरह के टूरिस्ट बनेंगे और इससे सर्विसेज सेक्टर की बहुत बढ़त मिलेगी। सर्विसेज सेक्टर में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये ब्रिज के बनने से गुड्स की मूवमेंट बहुत बढ़िया हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है कि बिजनेस, इकोनॉमी और खास करके सर्विसेज सेक्टर, टूरिज्म वगैरह में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, असम में है, अरुणाचल में है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इतने सालों से यहाँ में इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम भी था, उसमें बहुत ही सुविधा मिलेगा गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी। और इससे लोगों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होता है। अगर लोगों को ये पता चले कि गवर्नमेंट इज वेरी गिविंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, तो इससे ये होता है कि आर्मी को भी सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलता है और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा इससे। देवाशीष जी, एक और बात हम इस पे करेंगे, लेकिन एक और बात जो सामने आती है कि जब इस ब्रिज के बन जाने के बाद अब ये होगा कि इसके आगे जो कनेक्टिविटी है, इसके आगे भी और ऐसे ब्रिजेस बन रहे हैं जो कि और जो दूरी है अरुणाचल प्रदेश की रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ और कम कर देगी। उसको भी फायदा मिलेगा क्योंकि इस ब्रिज के तैयार होने के बाद जो हेवी इक्विपमेंट्स हैं और बाकी जो चीजें चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, वो मददगार होंगे आगे के लिए।
हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो रात दिन काम कर रही है अरुणाचल के एरिया में, ये कहीं भी बॉर्डर एरिया में। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि सामान कैसे लेके जाए, आप बोट में कितना सामान लेके जाएंगे, आप कमान लेके जाना है, आपको तोप लेके जाना है या जो भी लेके जाना है, तो उसमें काफी रेस्ट्रिक्शन हो गया था। बट अभी ये रेस्ट्रिक्शन का सवाल ही नहीं आता है। 10 मिनट में ये ब्रिज में आप बड़ी से बड़ी कमान को या जो भी है सबको आप आराम से उस पार लेके जा सकते हैं। तो इससे आर्मी को भी एडवांटेज रहेगा, गवर्नमेंट को एडवांटेज रहेगा, और चाइना विल नाउ भी थोड़ा सा उसको सतर्क रहना पड़ेगा। उसके लिए इतनी आसान नहीं होगी हमेशा कि वो इंडिया को धमकाते रहे या डराते रहे। एक और बात, आप वहाँ के राजनीति को भी अच्छी तरह समझते हैं देवाशीष जी। प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के 3 साल का पूरा होना, प्रधानमंत्री जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में महत्वपूर्ण जगह अगर मिली हुई है नॉर्थ ईस्ट को मिली हुई है। और दूसरी बात है कि असम में 1 साल पूरे हो गए इनके, सर्बानंद सोनोवाल के भी सरकार के जो बीजेपी के ही नेता हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार के 3 साल, असम सरकार के 1 साल, और इसी वक्त पे इतने बड़ा एक प्रोजेक्ट को समर्पण करना, यानी कि वहां के लोगों को तोहफे में देना, तो ये राजनीतिक इसका जो संकेत जो जाता है, क्या देखते हैं आप 2019 के लिहाज से भी बताइएगा। सरकार के लिए पॉजिटिव है, सरकार के लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए इसमें 2 चीज होती है, एक तो वादा होता है और दूसरा होता है इंटेंशन, और तीसरा होता है कि उसको आप कितना रूपायन कर रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें वादा भी था, इंटेंशन पॉजिटिव है, और वादा पूरा किया गया। 9.2 किलोमीटर का ये सबसे लंबा ब्रिज जो है इंडिया का या एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है, इसका ओपनिंग होने का मतलब ये है कि इन्होंने वादा किया था, उस वादा को इन्होंने पूरा किया है, और इससे इनका इंटेंशन साफ झलकता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए इनका बहुत अच्छा फीलिंग्स है और उसके साथ में काम करने की पूरी इच्छा है। तो दिस विल गो वेरी पॉजिटिवली फॉर दी पार्टी एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में लोगों का और सपोर्ट इनके साथ में जुड़ता जाएगा। देवाशीष जी, ये जो इलाका है जहां पर हम बात करें, धौला और साड़िया जो इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास जो ब्रिज बन गया है, तो अब होगा कि यहाँ पर गाड़ियां बहुत आराम से चलेंगी, ज्यादा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ पर ट्रक्स जाएंगे, बसेस चलेंगी। तो किस तरह के डेवलपमेंट्स आप बता रहे हैं? अगर हम बात करते हैं रोजगार की, किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि इस इलाके में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, इसमें देखिए रोजगार का भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होगा। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगा आपका टूरिज्म और आपके टूरिज्म और उसके जरिए से सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि जब भी टूरिस्ट स्पॉट्स ओपन हो जाते हैं, उसको ओपन होने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आज लोग शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं या लाहौल स्पीति वैली जाते हैं, क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है और वहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या ढाबे हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ब्रिज बन जाता है तो इससे क्या होगा कि जो बहुत बढ़िया जो प्लेसेस है, जैसे रंगून फिल्म की भी शूटिंग हुई है इस साइड में, और आपके बहुत फिल्मकार अरुणाचल में भी शूटिंग कर चुके हैं। तो ये क्या होगा? देवाशीष जी, आप बने रहिए। आपने बहुत अच्छा एक उल्लेख किया है इस बात का कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को माना ही जाता है कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस अगर भारत की बात करते हैं। तो हम इस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है और इस ब्रिज के बन जाने से ये अपॉर्चुनिटी और कितनी बेहतर हो जाएगी इस इलाके के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। हम बात करेंगे हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद से जो वहां पर मौजूद है। मनीष, और कितने देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं जहां पर आप मौजूद हैं? लेकिन ब्रिज के 9.15 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के हिस्से में प्रधानमंत्री इस समय पहुंच चुके हैं और 3 किलोमीटर के हिस्से में वो पूरा मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। वहां से वो वापस आएंगे। वापस आने के बाद जो फिर से एक बार नवी कंस्ट्रक्शन की जो टीम है उनसे बात करते हुए वो नीचे की तरफ आएंगे। अब प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो वापस की तरफ आ रहा है और वो 3 किलोमीटर इस ब्रिज के ऊपर गए, जो कि ब्रह्मपुत्र का एज पॉइंट है, जहां से ब्रह्मपुत्र शुरू होती है, जहां से सभी डाइवर्जन दिखाई देते हैं। हमारे ठीक सामने इसमें प्रधानमंत्री का काफिला है जो कि वापसी की तरफ आ रहा है। और यहां से आने के बाद प्रधानमंत्री अगले 10 मिनट में, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में इस मंच पर होंगे, लोगों को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस ब्रिज के माध्यम से दो तौर पर देखा जा रहा है ये बड़ा एक फैसला है। पहला तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको की कनेक्टिविटी, और दूसरा भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं। उसके अलावा टूरिज्म हो, इकोनॉमिकल कंडीशन हो, डेवलपमेंट के लिहाज से ये ब्रिज एक तरीके से लाइफलाइन साबित होगा यहाँ के लोगों के लिए। और अब प्रधानमंत्री 3 किलोमीटर इस ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्म सेतु है, जो धौला सादिया का ब्रिज है, उसके ऊपर गए। 3 किलोमीटर रुकने के बाद उन्होंने देखा और फिर उसके बाद अब वो वापस। बिल्कुल मनीष, हमने देखा कि प्रधानमंत्री का जो ये अंदाज है कि वो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं कि इससे पहले हमने देखा जब टनल का उद्घाटन हुआ था
जम्मू कश्मीर में, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने जाके हर चीज को समझा था, बारीकी से चीजों को देखा था। आज भी हमने देखा कि धौला सादिया ब्रिज पे प्रधानमंत्री अकेले जा रहे हैं, हर चीज को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ये तो जरूर उनकी तारीफ करनी होगी, हर चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं। मनीष, आप अरुणाचल प्रदेश में जा चुके, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भी देख चुके हैं, आप जानते हैं उस पूरे इलाके को, आप कवर करते हैं डिफेंस। ये बताइए कि डिफेंस के जो सेक्टर्स के जो लोग हैं, जो जानकार हैं, वो इसको कितना स्ट्रैटेजिकली इसको बहुत बेहतर मानते हैं और क्या फायदा देखते हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए। अमित, एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर उसका तेज उफान है और ये ब्रिज नहीं था तो उस समय जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता था। करीबन 4 से 5 घंटे की ट्रुप मूवमेंट होती थी, क्योंकि जो खिबितू इलाका है या अनिनी इलाके के आगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारत चीन की सरहद है, वहां पर आईटीबीपी के साथ साथ भारतीय सेना डिप्लॉयमेंट है, उनका डिप्लॉयमेंट है। जब वो क्रॉस करते थे तो इस ब्रिज को पार करने में बेहद मुश्किल होता था और हैवी इक्विपमेंट या हैवी लोडेड इक्विपमेंट की आवाजाही इस रास्ते से नहीं थी। इसीलिए 375 या 80 किलोमीटर 380 किलोमीटर का एक लंबा सफर तेजपुर से होते हुए जाना पड़ता था। एक और बात अमित, जब भी ये बड़ी गाड़ियां या बड़े वाहन जिसके ऊपर टैंक या फिर जो बड़े इक्विपमेंट होते हैं, वो करीबन 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से चलते हैं, तो 385 किलोमीटर तय करने में भी करीबन 3 से 4 दिन लग जाते थे और समय और लंबा लगता था, क्योंकि रुक रुक के चलना था, क्योंकि टेरेन ठीक नहीं थी और साथ में हालात रोड के ठीक नहीं थे। लेकिन अब इस ब्रिज के बन जाने से आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों की ये मूवमेंट इजी हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर का ये ब्रिज, जो 4 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर जो ये ब्रिज बना है, ये पूरी तरीके से लाइफ लाइन होगा, स्ट्रेटेजिक लाइन होगा। बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजिक है, गेम चेंजर है, लाइफ लाइन है। इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ बने हुए हम तिनसुकिया से हैं देवाशीष बोस जी, जो कि एक्सपर्ट है इस इलाके के, नॉर्थ ईस्ट को अच्छी तरह समझते हैं। देवाशीष जी, जैसा कि हमारे संवाददाता मनीष बता रहे थे कि इट्स ए गेम चेंजर है ये, और इतने सालों तक 60 साल आज़ादी को हो गए, उसके बावजूद हमने कभी इस तरह की चीज़ होते हुए नहीं देखा। क्यों इतना रुका रहा, और जब ये हो गया है तो इससे जो फायदा होने जा रहा है, इसके इम्पैक्ट के बारे में बताइए। हाँ, मैं आपको जैसे बता रहा था कि काफी सालों पहले अरुणाचल में कोयला जैसे फिल्म का शूटिंग हुआ था, और उसके बाद भी कुछ कभी कभी फिल्मकार आते रहे यहाँ पे शूटिंग करते रहे, लेकिन जब भी कम्युनिकेशन का सवाल आता था तो लोग रुक जाते हैं कि भाई हम जाएंगे कैसे, इतनी दूर तक जाएंगे कैसे, और सिक्योरिटी वाला सवाल भी है। तो अब ये ब्रिज जो बन गया है, जिसको आप 10-15 मिनट में आप पार कर सकते हैं, तो इससे 3 फायदे होंगे। सब नंबर 1 जो है, आर्मी के लिए स्ट्रेटेजिक हो गया है, हमारा लाइफलाइन बना रहेगा। चाइना विल बी ऑलवेज ऑन द हील्स, उसमें एक डर बैठ जाएगा कि वो आसानी से यहाँ अटैकिंग कर सकता है, क्योंकि हमारी ट्रुप्स की मूवमेंट आराम से हो जाएगी। दूसरी बात है कि इकोनॉमिक चेंज आएगा, सर्विसेज सेक्टर की बढ़त होगी। सेवा खंड का अगर बढ़त होता है तो आपको मालूम है सेवा खंड में बहुत सारी जॉब निकलती हैं, जहाँ पे आपकी स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोगों को भी जॉब मिल सकता है। लोगों का आश्वासन बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा। और थर्ड पॉइंट जो है बहुत जरूरी है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए भी तो आपको इक्विपमेंट की मूवमेंट करवानी पड़ेगी। अगर ब्रिज ही नहीं है, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो आप इक्विपमेंट की मूवमेंट कैसे कराओगे? तो इक्विपमेंट के मूवमेंट के लिए, सर्विसेज सेक्टर की बढ़ोतरी के लिए, अगर कोई इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप करना है, जैसे आपकी ये डिस्टिल्ड वाटर प्लांट वगैरह भी करना है, हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी वाटर है यहाँ पे, तो ये सब रिसोर्सेज को भी डेवलप करने के लिए ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था। तो ये एक साहसिक कदम है जो कि 6 साल। बिल्कुल देवाशीष जी, आप ये तो बता रहे हैं कि इस ब्रिज के बन जाने से क्या फायदे होंगे। जब ये ब्रिज नहीं था तब किस तरह की दिक्कतें आती थी? आपने तो इस इलाके को देखा है कि लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता, ट्रूप्स को कितना मुश्किल होता था। हाँ जी, मैंने सरकार के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट का काम किया था, और तब मैं सिरिया गया था, तो मैं एक दिन में वापस नहीं आ पाया था। मुझे जाने में 1 दिन लगा था, आने में 1 दिन लगा था। और वहाँ पे जब मैंने लोकल लोगों के साथ में बातें की, स्थानीय लोगों के साथ में बातचीत की, तो ये पता चला कि अगर किसी पेशेंट को इमरजेंसी मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ तक लाना हो, जो कि बहुत ही पास है, वो शाम के 4 बजे के बाद में उसके लाने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी। प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती थी, और इस वजह से डॉक्टर्स भी वहां जाने में डरते हैं, क्योंकि अगर कोई पेशेंट का डेथ हो जाता है तो डॉक्टर के साथ में मारपीट हो जाती है, नर्सेस के साथ में मारपीट हो जाती है। तो ये जो एक ऐसा डरावना सिचुएशन बना हुआ था कि लोग वहां जाने से डरते थे, और जो जाते थे वहां से निकलने में उनको बहुत दिक्कत होती थी। अब आप देखिए, अगर कोई पेशेंट को कुछ भी होता है तो वो आराम से, जो पास ही में जो असम मेडिकल कॉलेज है, हार्डली 100 किलोमीटर के अंदर ही है, तो वो आराम से वहां से आ सकता है, और फूड सप्लाई भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। उधर की जो ऑर्गेनिक फूड है इस तरफ आ सकती है हमारे यहाँ से। देवाशीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देवाशीष जी, हम आपसे आगे भी इस बारे में और बात करेंगे। मनीष, आप भी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आप ढोला में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे, आपसे भी हम बात करेंगे।